विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कश्मीर राग पर कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि जिस देश ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की आओ भगत की हो और पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया हो, ऐसे देश को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया जिसे अस्वीकार्य मानती है उसे न्यायोचित ठहराने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। ये निश्चित रूप से सीमा पार आतंकवाद के प्रायोजन पर लागू होता है। बता दें कि जयशंकर की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बहस के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठा रहे थे। जयशंकर यूएन की भारत की अध्यक्षता में चल रहे उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। सरकारी बैंकों को 11,500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर भागा भगोड़ा नीरव मोदी बहुत जल्द देश के शिकंजे में होगा। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने उसके भारत में प्रत्यार्पण के खिलाफ अंतिम याचिका को आज खारिज कर दिया है। भगोड़े नीरव मोदी को पिछले वर्ष फरवरी में ही भारत वापस लाने का लंदन के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। नीरव मोदी ने अपील करते हुए अपनी मानसिक हालत को खराब होने का हवाला देते हुए कहा था कि उसे भारत ना भेजा जाए, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल सौदे का 36वां और अंतिम विमान आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विमान संयुक्त अरब अमीरात से ईंधन भरने के बाद भारत में उतर गया है। 35 राफेल विमानों की खेप पहले ही भारत आ चुकी है। बता दें कि भारत ने इस डील के तहत 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमान फ्रांस से खरीदे थे, जिनकी 5 विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत आई थी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित देश के पहले उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर पूरा देश आज नमन कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत में उनके चिरस्थायी योगदान को याद करता हूं, खासकर हमारे राष्ट्र को एकजुट करने और सर्वांगीण विकास को गति देने में। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में अंतिम सांस ली थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत की G20 अध्यक्षता में काम करने के विचारों का आदान प्रदान किया गया है। विदेश मंत्री ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुधार और यूक्रेन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को महत्व देते हैं। इससे पहले गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक में बात की थी। उस दौरान भारत ने परिषद में सुधार पर सबका ध्यान खींचा। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा क्षेत्र तवांग में की गई घुसपैठ की चौतरफा निंदा हो रही है। अब अमेरिका के सांसद कृष्ण मूर्ति ने भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि चीन के इस रवैये के लिए मुझे बहुत निराशा है। उन्होंने कहा कि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती आक्रामकता का ये एक और उदाहरण है। इससे पहले अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा था कि चीन LAC के क्षेत्र में सेना जुटा रहा है और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। अमेरिका तनाव की स्थिति को कम करने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था कि इस मामले में हम भारत के साथ दिल्ली और वॉशिंगटन में लगातार संपर्क में हैं। देश का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग से जुड़ी समस्या को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि EV चार्जिंग स्टेशनों से लैस पहले से मौजूद 7 हाईवे के अलावा केंद्र सरकार ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसी तरह 137 और सुविधाओं का निर्माण करने का फैसला किया है। इन चार्जिंग स्टेशनों को 30 से 40 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे लगाया जाएगा ताकि EV चालकों को कोई भी परेशानी नहीं हो। भारत में लड़का और लड़की को लेकर लिंग भेद असमानता दूर होती दिख रही है। गोद लिए जाने वाले अनाथ बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक तेजी से बढ़ी है। राज्यसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष 1690 लड़कियों को गोद लिया गया है, जबकि इस अवधि में गोद लिए गए लड़कों की संख्या 1293 है।
वहीं वर्ष 2020 से 21 में 1200 लड़कों और 1856 लड़कियों को गोद लिया गया था। आम नागरिकों के सामने दुनिया की सच्चाई लाने वाले पत्रकारों को लेकर दुखद खबर सामने आई है। जेनेवा स्थित प्रेस इम्बेल कैंपेन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष जनवरी से अब तक 29 देशों के 115 मीडिया कर्मचारी मारे गए हैं। सबसे ज्यादा 34 पत्रकार यूक्रेन में मारे गए हैं, वहीं मैक्सिको में 17 पत्रकारों की मौत हुई है। रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका द्वीप में 39, यूरोप में 37, एशिया में 30, अफ्रीका में 7 और नॉर्थ अमेरिका में 2 पत्रकारों की मौत हुई है। कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। जिनेवा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा कि WHO कोविड-19 आपातकालीन समिति अगले महीने कोविड-19 आपातकाल की समाप्ति की घोषणा के मानदंडों पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि अगले साल किसी बिंदु पर हम ये कहने में सक्षम होंगे कि कोविड-19 अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से हुई 39 मौतों के मामले को लेकर बिहार विधानसभा में घमासान मचा हुआ है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल बीजेपी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। बिहार में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, जबकि प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि जहां 39 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 30 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मौतें और भी बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने आज अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि मुख्तार और उसके साथियों ने 3 अगस्त 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। पश्चिम बंगाल सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को दोबारा कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को कहा है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज 17 से अधिक FIR पर रोक लगा दी थी और एक आदेश पारित कर राज्य को उसके खिलाफ नई FIR दर्ज करने से रोक दिया था। बता दें कि 14 दिसंबर को आसनसोल में शुभेंदु अधिकारी ने कुछ कंबल बांटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम में मची भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने एक बार फिर विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को धमकी दी है। इंटरनेट मीडिया पर फिर से TRF ने 17 कर्मचारियों की सूची जारी की है। अब तक आतंकी केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज से जुड़े 84 कर्मियों के नाम इंटरनेट मीडिया पर डाल चुके हैं। ये आतंकियों की खुली धमकी है और इससे इन कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, TRF ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए ट्रांजिट आवासीय कॉलोनियां बनाने वाले ठेकेदारों को भी धमकाया है। भारतीय हस्तशिल्प कलाकृतियों की मांग वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय यानी कि DGCIS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021 से 22 में 26% की तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में कुल 32,417 करोड़ रुपए के हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात किया गया है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि सबसे अधिक निर्यात 7,891 करोड़ रुपए के लकड़ी निर्मित उत्पादों का है। वहीं 5,674 करोड़ रुपए की कशीदाकारी और क्रोकेटेड सामान, 4,179 करोड़ रुपए की कला धातु के सामान, 2,995 करोड़ रुपए के हाथ से बने कपड़ों का निर्यात किया गया है। कतर में चल रही विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में फ्रांस मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है।
टीम के फुटबॉलर थियो हर्नांडेज ने 5वें मिनट पर पहला दमदार गोल दागा, तो वहीं 79वें मिनट पर रेंडल कोलो माउनी के गोल ने टीम को जिताने में मुख्य भूमिका निभाई। इस मैच में मोरक्को एक भी गोल नहीं कर पाई। 18 दिसंबर को फाइनल मैच में अर्जेंटीना और फ्रांस की टक्कर दर्शकों को रोमांचित करेगी। बॉलीवुड का एक तबका ऐसा है जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने के लिए अपनी फिल्मों में कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी कड़ी में अब सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग विवादों के घेरे में है। हिंदू सेना ने गाने का कड़ा विरोध करते हुए सेंसर बोर्ड से फिल्म पठान का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्त ने कहा है कि फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनकर साधु संतों और राष्ट्र के रंग भगवा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान लगातार सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी इस फिल्म का विरोध करते हुए प्रतिबंधित करने की मांग की है।